Hello everyone, hope you all are doing good. So now today I'm here with the CDP mock test. ठीक है जी, जो हम पेपर 1 और पेपर 2 PS स्टेट के लिए कर रहे थे। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है CDP का वो है, और चाइल्ड परफॉर्मिंग वेल इन द क्लास मस्ट बी। एक जो बच्चा है क्लासरूम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आज के जो हमारे टॉपिक्स है वो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड है। तो हम टीचिंग और लर्निंग की ही बात करेंगे, टीचर और स्टूडेंट की। ठीक है, ये कुछ PYQs है जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कि जो बच्चा है क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या करोगे? उसको प्रेज करोगे, उसकी मतलब तारीफ करोगे, बहुत अच्छी बात है। रिवॉर्ड दोगे। देखो, रिवॉर्ड देना कभी भी नेगेटिव चीज़ नहीं होती, जहाँ पे ज़रूरत है रिवॉर्ड भी देना चाहिए बच्चे को। ठीक है, फिर रिकग्नाइज करोगे, बिल्कुल अच्छी बात है। जैसे दूसरे बच्चों को बोलोगे ये बहुत अच्छा बच्चा है, पढ़ता है और अच्छा कर सकता है। तो ये सब चीज़ें जब एक टीचर पढ़ाता है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है एक टाइम पे। ठीक है, तो ये सारी ही चीज़ें क्या है, सही है जब बच्चा अच्छा क्लास में परफॉर्म करे। आप उसको प्रेज भी करोगे, रिवॉर्ड भी दोगे और रिकग्नाइज भी करोगे। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है जी, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर. Now comes to the next question. Second question, role of a teacher is necessary for the development of. जो एक टीचर है, टीचर का क्या रोल होता है बच्चे की डेवलपमेंट में? किन किन चीज़ों की डेवलपमेंट टीचर करवाता है एक तरह से बच्चों की? पहला, एजुकेशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिलती है। ठीक है, अच्छी लर्निंग होती है उसकी। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, उसकी रिमेंबरिंग पावर, रीजनिंग पावर अच्छे से डेवलप होती है। एक टीचर का रोल यही तो होता है ताकि वो बच्चे में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट लेके आए। सोशल, फिजिकल, मेंटल, कोई भी तरह की डेवलपमेंट हो बच्चे में होनी चाहिए। ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात एजुकेशन करता है, राइट। इमोशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है, बच्चा इमोशनली बैलेंस होना चाहिए, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर कि एक टीचर का जो रोल होता है वो यही होता है कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। ठीक है जी, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ थर्ड क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज प्रॉब्लम सेंटर्ड? इनमें से कौन सी ऐसी स्ट्रैटेजी है जिसमें हम प्रॉब्लम को सेंटर में रखते हैं और सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं? पहला, प्रोजेक्ट मेथड, बिल्कुल सही है, प्रोजेक्ट मेथड प्रॉब्लम सेंटर्ड ही तो होता है। एक प्रॉब्लम होती है जिसको लेके हम पूरा प्रोजेक्ट जो है तैयार करते हैं। ह्यूरिस्टिक मेथड, प्रॉब्लम होती है तभी तो हम डिस्कवरी करते हैं। ह्यूरिस्टिक का मतलब ही क्या होता है? डिस्कवर करना, किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना। देन डिस्कवरी तो है ही एक तरह से ह्यूरिस्टिक ही है। ठीक है, सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर है, डी इज योर करेक्ट वन. ठीक है जी, कि सारे ही जो मेथड्स हैं, सारी ही जो स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या है, प्रॉब्लम सेंटर्ड है. आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अ फोर्थ क्वेश्चन. पर्पस ऑफ टीचिंग मैथड, कि जो एक टीचिंग मैथड्स हम यूज़ करते हैं कि हमने ह्यूरिस्टिक मैथड से पढ़ाना है, डेमोन्स्ट्रेशन मैथड से पढ़ाना है, प्रोजेक्ट मैथड के थ्रू पढ़ाना है, ये जो मैथड्स होते हैं जो इफ़ेक्टिव प्रेजेंटेशंस के लिए होते हैं। जब हमने किसी सब्जेक्ट मैटर को बच्चे के सामने बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट करना है, प्रस्तुत करना है, उसके लिए हम कोई मैथड यूज़ करते हैं, राइट। अब उन्होंने बोला कि टीचिंग स्ट्रैटेजी क्यों यूज़ करते हैं? मैथड तो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपने सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से प्रेजेंट कर सके बच्चों के सामने। अब हम टीचिंग स्ट्रैटेजी क्यों यूज़ करते हैं? पहला, ताकि हम एक अच्छा लर्निंग इन्वायरमेंट बना सके, बिल्कुल सही बात है। देखो, स्ट्रैटेजी टीचर की अच्छी होगी, ठीक है, तो क्या होगा, वो लर्निंग और ज़्यादा बेटर होगी। एक अच्छा इन्वायरमेंट बनाने के लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बहुत ज़रूरी है। देन रियलाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, ये भी बिल्कुल सही है, टीचर को अपने ऑब्जेक्टिव्स है जो रियलाइज होते रहेंगे टाइम टू टाइम। देन इंक्रीजिंग इंटरेक्शन ऑफ द टीचर विद द पीपल्स, देखो टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशन सबसे ज़्यादा बेटर होना चाहिए ताकि वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाए फ्रीली। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि दोनों एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है जी, सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर. आई होप दिस इज क्लियर. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. In order to make storytelling strategy a success, what should a teacher do? जैसे एक टीचर ने स्टोरी सुनानी है बच्चों को,
ठीक है, स्टोरी टेलिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की किसी चीज़ को समझाने के लिए, उसको स्टोरी के थ्रू समझाया बच्चों को, ठीक है। और उस स्टोरी को, वो जो मेथड उसने यूज़ किया उसको सबसे बेस्ट बनाना है कि बच्चे को चीज़ भी समझ आ जाए, स्टोरी की स्टोरी सुना हो जाए, ठीक है। क्यों? पहला, स्टोरी शुड बी मेड इंटरेस्टिंग बाय कम्युनिकेशन स्किल्स एंड जेस्चर्स। बिल्कुल सही है। देखिए जी, अगर आपकी स्टोरी में क्वेश्चनिंग्स होंगी, टीचर टाइम टू टाइम बच्चे से क्वेश्चनिंग पूछेगा, कम्युनिकेशन होगी दोनों में, ठीक है। और जेस्चर्स के थ्रू, जेस्चर्स मतलब जब हम हाथ वगैरह हिला के, ठीक है, कोई स्टेप्स वगैरह करके उस स्टोरी को समझाते हैं तो बच्चा ज़्यादा अच्छे से वो समझ पाता है। बिल्कुल सही है। दूसरा, नेचुरल सीक्वेंस इन द स्टोरी शुड बी मेंटेन्ड। बिल्कुल सही बात है। उसको ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, चमक धमक वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिंपल एक नेचुरल सीक्वेंस में जैसी स्टोरी चल रही है बच्चों को वैसे नेचुरल वे में समझाना है, वो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, करेक्टर्स ऑफ द स्टोरी शुड बी प्रॉपरली एलेबोरेटेड एंड कंपेयर टू प्रेजेंट लाइफ। बिल्कुल सही है। कोई स्टोरी आप सुना रहे हो, अगर वो आपके प्रेजेंट लाइफ से रिलेटेड हो ना, तो वो बच्चा ज़्यादा इजीली उस स्टोरी को समझ पाएगा और ये स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होगी और बच्चे के माइंड में वो चीज़ हमेशा बनी रहेगी, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर. Now comes to the next question, that is a sixth question. So now the purpose of textbook strategy is कि हम textbook strategy यूज़ करते हैं, कहने का मतलब टेक्स्ट बुक्स के थ्रू हम बच्चे को पढ़ाते हैं। जो हमारी नॉर्मल बुक्स होती है ना, उनको टेक्स्ट बुक्स बोलते हैं, उनके थ्रू हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो वो क्या है? इनेबल द पीपल्स टू मास्टरी ओवर द सब्जेक्ट मैटर। बिल्कुल सही है। देखिए, तभी तो हमें बुक्स के थ्रू पढ़ाया जाता है ताकि हम उस सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से समझ पाए, उस पर मास्टरी कर पाएँ, ठीक है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, टू कंप्लीट द कोर्स इन लेस टाइम, ताकि बुक्स सिर्फ हमें इसलिए प्रोवाइड की जाती है ताकि फटाफट सिलेबस ख़त्म कर दें। ये तो बिल्कुल गलत बात है। बोथ 1 और 2 तो फिर ख़त्म ही हो गया, नन ऑफ द अबव तो है ही नहीं है। ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन, ठीक है जी। I hope this question is clear. Now, next question, seventh question. A lesson can be introduced in the class by. आपने कोई कंसेप्ट समझाना है, आपने उस लेसन का टॉपिक इंट्रोड्यूस करना है। जैसे आपकी बीएड में क्या है, आप टीचिंग करते हो, ठीक है, आप लेसन को इंट्रोड्यूस करते हो, आपको सिखाया जाता है कैसे लेसन को इंट्रोड्यूस करना है, कैसे बच्चे की प्रीवियस नॉलेज चेक करनी है, ठीक है। तो आप एक लेसन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, बच्चों को पढ़ाना चाहते हो, तो कैसे करोगे? पहला, क्वेश्चंस पूछ के। बिल्कुल सही बात है, क्वेश्चनिंग तो करोगे, उसकी प्रीवियस नॉलेज तो चेक करोगे। इलस्ट्रेशंस के थ्रू, बिल्कुल सही है। स्टोरीज बता के, बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, ठीक है जी। एक लेसन को इंट्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले आपको बच्चे को एक्टिव करना पड़ेगा, उसके लिए आपको स्टोरीज के थ्रू पढ़ाना पड़े तो स्टोरीज सुनाओ, ठीक है, क्वेश्चनिंग करो, बच्चों से इलस्ट्रेट करो उन चीज़ों को, ठीक है। तो कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ कर सकते हो जब आपने लेसन को इंट्रोड्यूस करना है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यू व्हिच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ अ टीचर। एक टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या होता है आपके अकॉर्डिंग? पहला, सब्जेक्ट मैटर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है? नहीं जी, सब्जेक्ट मैटर इतना भी ज़रूरी नहीं होता। टीचिंग मैथड कौन सा आप यूज़ कर रहे हो, चलो ठीक है, समझ लेते हैं। रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट या फर्नीचर ऑफ द स्कूल। फर्नीचर का इसमें क्या काम है? सब्जेक्ट मैटर भी कोई इतना नहीं है। बचे हमारे पास दो, कि टीचिंग मैथड ज़्यादा ज़रूरी है या रिलेशन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप ध्यान से देखो, मैथड भी बाद में आते हैं, उससे पहले टीचर और स्टूडेंट का रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन है। नेक्स्ट, डिडक्टिव मैथड ऑफ टीचिंग इज स्पेशली सूटेबल फॉर टीचिंग। एक होता है इंडक्टिव मैथड, एक होता है डिडक्टिव मैथड। इंडक्टिव होता है जिसमें आप पहले एग्जाम्पल्स देते हो, फिर जनरलाइजेशन की तरफ आते हो। डिडक्टिव क्या होता है, आप पहले ही सारा कुछ जनरलाइज कर देते हो, बाद में एंड में जाके एग्जाम्पल्स दे रहे हो, वो होती है डिडक्टिव। तो इनमें से किस तरह की टीचिंग के लिए सही होगा डिडक्टिव मैथड? मतलब आप पहले जनरलाइज करोगे उस चीज़ को, बाद में एग्जाम्पल्स देते रहोगे। न्यूमेरिकल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, ठीक है, सीधा फॉर्मूला बता दिया, बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है जी, डिडक्टिव। थ्योरम्स इन ज्योमेट्री, ठीक है जी, इसमें कोई एग्जाम्पल नहीं दी, सीधा थ्योरम करवा रहे हो आप। हाउ टू टेस्ट रूल्स एंड फॉर्मूलाज,
ठीक है जी, कोई एग्जांपल नहीं दे रहे, आप सिर्फ बता रहे हो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होता है, कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है। सभी में डिडक्टिव मेथड यूज़ कर रहे हो, किसी में कोई एग्जांपल ही नहीं दे रहे हो, डायरेक्ट टीचिंग कर रहे हो। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। ये सारे ही क्या है, डिडक्टिव मैथड है, राइट। नाउ लास्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन है हमारा। अ टीचर एंगेजेस अ लर्नर इन द नंबर ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज़। एक टीचर है, वो अपने लर्नर्स को ना बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा रही हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशंस, ग्रुप प्रोजेक्ट्स, रोल प्ले, लर्निंग डायमेंशन। उससे क्या पता लगता है, ये चीज़ें क्या हाईलाइट कर रही हैं, क्या चीज़ें बता रही हैं ये? लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, ठीक है जी, कि हम क्या है, सोशल क्रीचर्स ही तो हैं, हम एक दूसरे से इंटरैक्ट ही तो करते हैं। ग्रुप में अगर काम करेंगे, एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, आगे जाके अच्छे सिटीजन बनेंगे, हमें पता लगेगा हर एक के साथ कैसे डील करना है। तो बिल्कुल सही बात है। देन लर्निंग थ्रू रिक्रिएशन, मतलब टाइम पास करके आप सीख रहे हो? नहीं जी। लैंग्वेज गाइडेड लर्निंग, यहाँ पे लैंग्वेज की बात ही नहीं हुई। कॉम्पिटिशन तो हमने करना ही नहीं है, तो बचा क्या, ए ऑप्शन। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, राइट। सो दीज आर आवर क्वेश्चंस। आज के हमारे जो क्वेश्चंस थे, आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल रहे हो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, then please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.